नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट बीजीपी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उस बीजीपी का इम्प्लीमेंटेशन आई बीजीपी सेशन में with directly connected routers lies on same IP सबनेट। यानी बीजीपी की नेबरशिप कैसे फॉर्म की जाए जब दो रूटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हों और सेम आईपी सबनेट्स के ऊपर हों। तो एनपी की नॉलेज के अनुसार हमें मालूम है कि अगर इम्प्लीमेंट करना हो हमने बीजीपी तो कॉन्फ़िग टी पर जाने के बाद हम लिखते हैं राउटर बीजीपी और उसका एएसएन नंबर। यहाँ पर डायग्राम में R1 R2 का जो एएसएन है वो हमने 13 लिया है। और उसके बाद फिर हम लिखते हैं नेबर के बाद आता है रिमोट आईपी एड्रेस, यानी जिसको हम नेबर बनाना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस, देन एएसएन नंबर। अब जो एएसएन है ये आपके पास जो एएसएन आपके राउटर का है वो भी हो सकता है और ये एएसएन डिफरेंट भी हो सकता है। आईबीजीपी के अंदर ये एएसएन सेम होगा और ईबीजीपी में आपके पास एएसएन डिफरेंट होगा। यानी इन केस ऑफ द आईबीजीपी राउटर बीजीपी का जो एएसएन नंबर है और नेबर के साथ जो डिफाइन किया हुआ एएस नंबर है आईबीजीपी के अंदर ये सेम होगा। इन केस ऑफ द ईबीजीपी यहाँ पर जो एएसएन होगा और यहाँ पर जो एएसएन होगा वो डिफरेंट होगा। तो अभी जस्ट नेबर का इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जा रहा है, ना कि नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट। तो नेबर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नेबर को फॉर्म करने के लिए इतना आपके पास सिंटेक्स जो लिखा गया है बोर्ड के ऊपर काफ़ी है। अब यहाँ से अगर हम R1 और R3 के बीच में अगर नेबरशिप बनाना चाहेंगे तो हमें R1 राउटर पे जाने के बाद कॉन्फ़िग टी में राउटर BGP एंड ASN इज 13 बिकॉज यहाँ पर जो ASN है वो 13 है। इसके बाद यहाँ पर नेबर NEIGH इतना लिख सकते हैं नेबर के लिए। R1 से हम नेबर देना चाहते हैं इस वाले आईपी एड्रेस को 13.1.1.3 13.1.1.3 दैट इज द रिमोट आईपी एड्रेस। देन उसका ASN। इसके बाद आपके पास ये राउटर बीजीपी, इसके बाद रिमोट एएस। तो याद रहे कि सिंटेक्स में रिमोट हाइफन एएस है, बट ये एवरी टाइम रिमोट का एएस नहीं है, वो रिमोट भी आपके एएसएन के अंदर है। तो ये एएसएन आपके पास जो है ये आपका लोकल एएसएन भी हो सकता है जो लोकल है, और ये रिमोट वाले का भी हो सकता है। तो सिंटेक्स में जो आएगा आपके पास वो रिमोट एएस आएगा। रिमोट एएस कौन सा? आपके पास 13। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में ये आपने R1 के ऊपर अप्लाई किया हुआ है 13, और ये आपके पास रिमोट आईपी एड्रेस है, और ये रिमोट राउटर का, यानी जो दूर है राउटर, आपका लोकल राउटर नहीं है, उस राउटर का जो एएस है वो 13 है। तो अगर ये और ये दोनों 13 है, इसका मतलब ये है कि ये आई बीजीपी पेयरिंग बन रही है। आई बीजीपी पेयर, ये आई बीजीपी पेयर बन रहा है। सिमिलरली हमने R3 राउटर में जाना है। R3 राउटर के अंदर भी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ऐसी ही होगी। R3 राउटर में जाएंगे तो हम यहाँ पर R3 राउटर में आके लेट्स यहाँ पर रूटर BGP 13 नेबर। ऑब्वियसली कॉन्फ़िग टी पर होगा बिकॉज ये एनए लेवल की बात है, आगे ज़रूरत नहीं समझाने की।
तो कॉन्फ़िग पे जाने के बाद राउटर BGP 13, नेबर इसमें हो जाएगा 13.1.1.1 और इसका रिमोट एस हो जाएगा फिर 13, रिमोट एस 13। अभी तो हम ये नेबर जो बना रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं आपके पास कि जो नेबर हैं आपके पास उनके जो IP एड्रेस हैं वो सारे ठीक ठाक कॉन्फ़िगर्ड हैं। बट समटाइम्स ये होगा कि नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, तो क्या क्या रीजंस होंगे नेबरशिप फॉर्म ना होने के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल अगर IP एड्रेस सारा कॉन्फ़िगर्ड है, यानी BGP के लिए या चाहे IBGP हो या EBGP हो, कंडीशन इज़ दैट कि जिस IP को आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं या यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, इसकी रीचेबिलिटी एक दूसरे से होनी चाहिए। इसकी रीचेबिलिटी एक दूसरे से हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ से भी होनी चाहिए, यानी R3 से इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए और R1 से आपके पास इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर ये नंबर रीचेबल है तभी हमने ये डिफ़ाइन करना है, क्योंकि अगर ये नंबर रीचेबल नहीं हुए जो हमने डिफ़ाइन कर रखे हैं तो नेबरशिप विल नॉट फॉर्म। ये हम पढ़ेंगे आगे कि BGP के लिए जो नेबर हम अप्लाई करना चाहते हैं स्टेटमेंट में, दैट मस्ट बी रीचेबल, वो रीचेबल हो। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिए। यहाँ पे डिफ़ाइन करने के बाद जब हम इसको लैब करेंगे थोड़ी देर में हम देखेंगे, तो रूटर ये चेक करता है क्या मेरी राउटिंग टेबल में इनकी NIDs मौजूद हैं कि नहीं है जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक को भेजने के लिए वो NID का सहारा लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल R1 की बात करें तो R1 13.1.13 के पास जाने के लिए अपनी राउटिंग टेबल का लुकअप करेगा, उसमें देखेगा 13.1.1.13 के अनुसार मेरी राउटिंग टेबल में NID मौजूद है, यानी आई कैन रीच टू दी दिस वन, यहाँ पहुँच सकता हूँ। जब R1 यहाँ से R3 पे TCP का सेशन ओपन करना चाहेगा जो पोर्ट नंबर 179 पर होगा, जिसका डिस्कशन किया गया था थियोरेटिकल पार्ट के अंदर, तो सोर्स IP एड्रेस आपके पास 13.1.1.1 होगा और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो हम हिट करना चाहेंगे वो क्या होगा, 13.1.1.3 होगा। सोर्स पोर्ट कुछ भी रैंडम हो सकता है। डेस्टिनेशन के पोर्ट हर एक राउटर एक दूसरे पे खोलना चाहेंगे, कौन सा, पोर्ट नंबर 179। बट कल जी सुन तो लें पहले, जस्ट लिसन टू मी। स्टार्टिंग में नोबडी नोज किसका बड़ा है और छोटा रेड है, नोबडी नोज ना। जब तक इंफॉर्मेशन एक राउटर की दूसरे राउटर पे नहीं जाएगी तब तक कैसे पता लगेगा कि रेड किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो इन द बिगिनिंग व्हाट विल हैपन, ईच रूटर R1 हो या R3 हो, बोथ राउटर विल ट्राई टू ओपन द पोर्ट नंबर 179 ऑन ईच अदर। बट जब एक दूसरे की आपके पास इंफॉर्मेशंस पहुंचेंगी तो उससे पता लग जाएगा कि हमारा जो रेड है वो छोटा है, दूसरे का बड़ा है। तो जो सेशन मेंटेन रहेगा वो रहेगा उस राउटर का जिसका हाईएस्ट रेड होगा, जिसने लोएस्ट के ऊपर पोर्ट नंबर 179 ओपन किया होगा। तो अब जब यहाँ से हम निकलेंगे R1 से फॉर एग्जांपल या R3 से निकलेंगे, तो हमारा सोर्स IP एड्रेस हमारे इंटरफेस का होगा जहाँ हम जाना चाहेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमने नेबर जो डिफ़ाइन किया है, जैसे कि R1 ने नेबर डिफ़ाइन किया है 13.1.1.3। तो याद रहे कि BGP ना तो ब्रॉडकास्टिंग पे काम करता है ना BGP मल्टीकास्टिंग पे काम करता है, BGP काम करता है यूनिकास्टिंग के ऊपर, बिकॉज वी आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द स्पेसिफिक नेबर 13.1.1.3। तो अगर R1 से इंफॉर्मेशन निकलती है, सोर्स IP एड्रेस 13.1.1.1 होता है, डेस्टिनेशन IP 13.1.1.3 होता है और सोर्स पोर्ट कुछ भी होगा, पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन का 179 होगा। जब यहाँ पर जाके हिट करेगा R3 पे, तो R3 के पास आपने पहले से मेंशन कर रखा है कि हमारा जो नेबर है वो 13.1.1.1 है, यानी R3 के पास जब इंफॉर्मेशन जाएगी तो उसमें सोर्स IP एड्रेस 13.1.1.1 आना चाहिए, जैसे कि आ रहा है। ऐसे ही R3 से जब मैसेज निकलेगा तो सोर्स IP एड्रेस 13.1.3 होगा और जब इस पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगी R1 पे तो देखिएगा कि भाई पोर्ट नंबर 179 खोलने के लिए जो TCP का सेशन आ रहा है उसमें नेबर का सोर्स IP एड्रेस क्या है हमारे, तो उसमें क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए और 13 यह मेंशन है। तो अगर किसी ने ये भी गलत कर दिए तब भी नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज कमिंग, बट हम जब उसके अंदर वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, वेरिफिकेशन चेक कर रहे हैं, तो नेबर का IP एड्रेस वो नहीं मिल रहा जो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से आपने बोल रखा है नेबर 13.1.1.3 होगा हमारा
आपके पास, और यहाँ से ये ना कर 3 ना कर कोई और आईपी एड्रेस आ जाए, तो फिर नेबरशिप विल नॉट फॉर्म। ये हम अगली वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो नेबर हैं दोनों वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो जब ये हम कमांड अप्लाई कर देंगे, पहले हम आईपी एड्रेस अप्लाई करेंगे डिवाइसेस के ऊपर, फिर जब ये बीजीपी के इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएंगे नेबरशिप अप हो गई है। फिर हम उन नेबर्स की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं इन 2 कमांड्स के थ्रू। प्रिविलेज मोड पे जाने के बाद शो आईपी बीजीपी समरी के थ्रू, शो आईपी बीजीपी समरी या शो आईपी बीजीपी नेबर, शो आईपी बीजीपी नेबर, इन 2 कमांड के थ्रू हम देख सकते हैं नेबर की इंफॉर्मेशन। तो उसके अंदर, इनके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाएगी और इसमें काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आएगी शो आईपी बीजीपी नेबर टेबल के अंदर। तो यहाँ पे जो समरी में हम देखेंगे हमें ये नज़र आ जाएगा कौन से नेबर से हमने कनेक्टिविटी की है, उसका बीजीपी का वर्जन नंबर क्या है, उससे कितनी नेटवर्क रिसीव हुई हैं कि नहीं हुई हैं। तो जब हम नेबर बनाते हैं तो जस्ट आपके पास नेबर ही बनता है, नेटवर्क कोई रिसीव नहीं होती। तो यहाँ पर याद ही रहे कि बीजीपी में सबसे पहला काम ये करना है कि डू नॉट एडवर्टाइज दी नेटवर्क आईडीज़। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, बीजीपी की नेबरशिप। चूँकि इन नॉर्मल केसेस आईजीपी के अंदर क्या होता है, रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ के अंदर, कि अगर हम अपने राउटर्स के ऊपर जितनी एनआईडीज़ होती हैं उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो नेबर भी खुद ब खुद बन जाते हैं और ये भी पता लग जाता है कि कौन सी एनआईडी किसने भेजी है। यानी नेटवर्क के एडवर्टाइजमेंट से दोनों काम हो जाते हैं, नेटवर्क भी पहुंच जाते हैं और नेबर की डिस्कवरियां भी हो जाती हैं। बट इन केस ऑफ दी बीजीपी के अंदर, चाहे वो आईबीजीपी हो चाहे वो ईबीजीपी हो, नेबर बनाने से सिर्फ नेबर ही बनते हैं और नेटवर्क के एडवर्टाइजमेंट करने से नेबर नहीं बनते। अगर कोई चाहे कि हम नेटवर्क के अंदर जाकर बीजीपी के अंदर जाकर नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R1 राउटर है, यहाँ पे नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट कर देते इस नेटवर्क का, R3 पर इस नेटवर्क का, तो काम हो जाना चाहिए था, नेबर भी बन जाने चाहिए थे। बट इन केस ऑफ दी बीजीपी की पॉइंट्स याद रखना है कि नेबर बनाने से नेबर ही बनते हैं, नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट करने से नेटवर्क का एडवर्टाइजमेंट ही होता है। जबकि आईजीपी के अंदर, रिपी आईजीआरपी ओएसपीएफ के अंदर नेटवर्क स्टेटमेंट के साथ नेटवर्क आईडी डालने से नेटवर्क भी एडवर्टाइजमेंट हो जाया करती थी और नेबर भी बन जाया करते थे। अभी यहाँ प्रैक्टिकली हम टेस्ट करते हैं, जस्ट नेबरशिप हम चेक करने जा रहे हैं कि नेबर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।